हरिः ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तिवैः वेदैः साङ्गपदोपनिषदैः गायन्ति यशामगा ध्यानावस्थिततत्त्वदेन्द्रमनसा पश्यन्ति यः योगिनो पश्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जैसा कि पिछले 2 दिनों से लगातार अनंत पत्र यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता महाशास्त्र का प्रसारण लगातार चल रहा है। आज द्वितीय अध्याय की कथा वर्णित है, जिसमें संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, तम यदा तथा कृपयाभीष्टमश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषिददन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। कहते हैं, संजय बोलते हैं, इस प्रकार करुणा से व्याप्त होकर आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्र वाले अर्जुन भगवान मधुसूदन से कहा। श्री भगवान वाच कृतस्तत्वा कस्मलमिदं विषये विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टस्मदर्कीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे असमय मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो वह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है। अर्जुन बोलते हैं, कथम पितामहसंख्यम द्रोणम च मधुसूदन ईशुस्तु प्रतियोस्माभिः पूजः वीरमुसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा? ये दोनों ही पूजनीय हैं। फिर संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तपः न योष्यति गोविंद मुक्ता तूष्णी बभूव। संजय कहते हैं, हे राजन, अर्जुन श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। तो इसके बाद श्री भगवान वाच, श्री कृष्ण बोलते हैं, अशोच्यान विशंचत्वं प्रज्ञावादाश्च भाषे गतासून गतासूश्च ननु शोचति पंडितः। श्री भगवान बोले, शोचानंसोचन्दं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गतासूश्च ननु शोचति पांडवा। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, जिनके प्राण नहीं है उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं किया करते। यं हि न व्यस्तयन्ते पुरुषर्भः समो दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, दुख सबको समान समझने वाले जिस धीर पुरुष से इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष योग के योग्य होता है। अंतवंतः हम इमे देह नित्यस्योक्ता शरीरणतः अनाशिनो प्रमेयश्च तस्माद्युध्वस्य भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा शरीर नाशवान कहे गए हैं। तू अर्जुन, तू युद्ध कर। वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यान्यानि संयाति नवीन देहि। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैन्यं क्लेदयश्चापो न शोष्यति मारुतः। जैसे मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है तथा आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है और न ही गला सकता है और
वायु भी नहीं सुखा सकता। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्मे हुए व्यक्ति की शरीर की मृत्यु सुनिश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इस तरह से संवाद होता रहता है। भगवान श्री कृष्ण जो है आगे कहते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जन्मं पावश्यामि हम। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, जो भागों में तन्मय हो रहे हैं वह कर्म फल को प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, इसके फल में कभी नहीं। अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू ते संगो कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, तू फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल को हेतु मत हो और तेरा कर्म न करने में ही आसक्ति न हो। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्तिरिष्यति गदा गतां सिद्धि निर्वेदम श्रोतव्याम श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुनने आने वाले लोक परलोक संबंधी सभी भोग में वैराग्य को प्राप्त कर जाएगा। अर्जुन कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तत्केशव स्थिति की प्रभाषेषु किभाषित ब्रजेन किम। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा का पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्ध पुरुष कैसे होता है, कैसे चलता है? श्री भगवान कहते हैं, प्रजाहाति यदा काम सर्वान्मार्थम मनोगतम आत्मत्प्येवात्मना दुष्टो स्थित प्रज्ञस्तदोचित। हे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली भात त्याग कर देता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखे वानुदिग्गम्ना सुखे विग्रह स्मृतः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मनुरुच्यते। दुख की प्राप्त होने पर जिसके मन में उद्योग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वस्व निस्संदेह है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। यदा संहरते याचम कुर्मोन्वानी च सर्वदा इंद्राणी ध्यानिया मध्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब वह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। राग देश वियुक्तेन विषयान्निद्रियश्चरन् आत्मवश्यर्विधे आत्मा प्रसादमधिगच्छत। परंतु अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण को प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हनिरस्यो प्रजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि पर्यर्तुतिष्ठत। अंतःकरण प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी ये बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा को स्थिर हो जाती है। मान्य सर्वन्माश्चरीति निस्पृह निर्भरममो निरहंकारम स शांति मधिगच्छत। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पर्श रहित हुआ विचरण करता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। येषां ब्राह्मी स्थित पार्थ नैना प्राप्य विमुहति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। जय जय
श्री कृष्णाय परमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है।